ये दोनों लड़के आखिर हैं कौन से राक्षस। एक के सिर से आग निकलती है और दूसरे के सिर पर जहरीले सांप है, लेकिन आसपास के सहपाठी इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि यहाँ उनसे भी डरावने लोग हैं। यहाँ 1000 साल पुरानी मम्मी राजकुमारी अनन्या है और यहाँ ड्रैकुला की बेटी रिया भी है। दरअसल ये एक ऐसा हाई स्कूल है जो सिर्फ शुद्ध राक्षसों के लिए है। किसी ने नहीं सोचा था कि इनमें एक नकली राक्षस घुस आएगा। वो है भेड़िया कान वाली लड़की तारा। उसके इंसानी पिता की वजह से तारा आधी राक्षस है, लेकिन अपने भेड़िया जैसे चेहरे की बदौलत उसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। यहाँ तक कि सख्त प्रिंसिपल भी उसे पहचान नहीं पाए। इसके बाद तारा को उसका हॉस्टल मिल गया और उसने 2 नए रूममेट से दोस्ती की। निशा एक वैज्ञानिक राक्षस है। उसके शरीर के हिस्से ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास आइंस्टीन जैसा दिमाग है। दूसरी रूममेट रिया ड्रैकुला की बेटी ठंडे ताबूत में सोती है और उसका स्वभाव भी बर्फ जैसा ठंडा है। ये देखकर कि कोई उस पर शक नहीं कर रहा, तारा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका राज जल्दी ही खुलने वाला है। एक दिन वो लाइब्रेरी में अकेले पढ़ रही थी, तभी एक डरावनी आवाज आई। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका शरीर बदलने लगा। उसके पंजे गायब हो गए, दोनों कान सिकुड़ गए और वो पूरी तरह इंसान बन गई। तारा घबरा गई। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले, लेकिन तभी उसकी रूममेट निशा वहां आ गई। तारा ने सामान्य रूप में लौटने के बाद निशा को अपनी सच्चाई बताई। निशा ने न सिर्फ उसे स्वीकार किया बल्कि उसका राज छिपाने में मदद का वादा भी किया, लेकिन ये कोई लंबा हल नहीं था। अगले दिन मौका मिल गया। टीचर जब शुद्ध राक्षस होने की अहमियत बता रहे थे, तब उन्होंने बताया कि एक छात्र रवि, जो इंसान और राक्षस का मिश्रण था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। ये सुनकर तारा का ध्यान गया। उसने रिसर्च के बहाने टीचर से रवि के बारे में पूछा। उसे पता चला कि रवि ने शुद्ध राक्षस बनने की दवा बनाई थी, लेकिन उसे पीने से पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। उसका नोटबुक लाइब्रेरी में था। टीचर ने सुझाव दिया कि तारा वहां जाकर देखे। तारा ने खोजबीन की और रवि का नोटबुक ढूंढ लिया। निशा की सुपर इंटेलिजेंट मदद से उन्होंने रवि की गुप्त लैब का पता लगा लिया, जो नक्शे में एक खास जगह पर थी। दोनों ने रात के अंधेरे में लैब की तलाश शुरू की। रास्ते में उनकी मुलाकात रिया से हो गई। पता चला कि रिया चुपके से इंसानी जादू सीख रही थी, जो राक्षसों के लिए सबसे शर्मनाक काम था। अपने राज के खुलने से रिया घबरा गई, लेकिन तारा और निशा ने उसका साथ दिया। ये देखकर रिया भावुक हो गई और उनके साथ शामिल हो गई। तीनों ने गुप्त कमरे का दरवाजा ढूंढ लिया। दरवाजे पर एक हाथ का निशान था, जो शायद चाबी था, लेकिन जब तारा ने अपना हाथ रखा तो दरवाजा नहीं खुला। रिया ने बताया कि उसकी जादू की किताब में एक ताला खोलने का मंत्र है, लेकिन इसके लिए दुर्लभ सांप का जहर चाहिए। तारा को तुरंत अर्जुन, मेडुसा का बेटा, याद आया, जिसके सिर पर जहरीले सांप थे। तारा ने अर्जुन को डेट पर बुलाकर सांप का जहर चुराने की कोशिश की, लेकिन सांप ने साथ नहीं दिया। कई बार कोशिश करने के बाद तारा ने अर्जुन को सच बता दिया। अर्जुन नाराज होने की बजाय खुशी खुशी जहर दे दिया, क्योंकि उसे तारा पहले से पसंद थी। जहर लेकर तीनों फिर गुप्त कमरे गए, लेकिन रिया के जादू के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। निराश होकर वे स्कूल लौट आए। तभी प्रिंसिपल वहां अधम के किसी ने उनके रात में बाहर जाने की शिकायत कर दी थी। तारा का राज बचाने के लिए रिया ने कबूल किया कि वो इंसानी जादू सीख रही थी। गुस्साए प्रिंसिपल ने कहा कि वो रिया के पिता को बताएंगे। रिया उदास हो गई और तारा को बहुत ग्लानि हुई, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। दूसरों को और मुसीबत में न डालने के लिए तारा ने उसी रात अपना सामान बांधा और चुपके से स्कूल छोड़ दिया। वो दुखी थी। तभी निशा और रिया इंसानी दुनिया में उसके पीछे आ गई और उसे हिम्मत न हारने को कहा, लेकिन उत्साह में तारा का राक्षसी रूप फिर गायब हो गया और वो इंसान बन गई। वो पूरी तरह टूट गई। तभी वो जमीन पर गिरी और कीचड़ में एक हाथ का निशान देखा, जो उसे गुप्त कमरे के निशान जैसा लगा। तीनों में फिर से उम्मीद जगी। वे गुप्त कमरे लौटे और तारा ने अपना इंसानी हाथ निशान पर रखा। चमत्कार हुआ, दरवाजा खुल गया। सिर्फ इंसानी हाथ ही उसे खोल सकता था। तीनों रवि की गुप्त लैब में दाखिल हुए। निशा ने देखा